हेलो हमजी सर, डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ा रहे थे। डिफरेंशियल कैलकुलस के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बहुत सा वीडियो आपको हमने बना कर दिया। अब देखिए उसी का बचा हुआ पार्ट को हम लोग किया जाए। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 11.5 का 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रिवीजन कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू साइन ऑफ u एंड u इक्वल टू x टू द पावर x एंड u इज इक्वल टू x टू द पावर x। तो dy बाई du cos u और cos u का वैल्यू पुट कर देंगे x टू दी पावर x, और इसको हम लोग चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल में x log x। तो du बाई dx इक्वल टू ex का ex होता है, तो e log x एंड अपर पार्ट का x का 1 log x और x log x का 1 बाई x, यानी फाइनली x टू दी पावर x 1 प्लस log x। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du एंड du बाई dx। cos ऑफ x टू दी पावर x x 1 प्लस log x। इस क्वेश्चन को इसलिए हमने बताया कि ये क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं, वहां log लेकर सॉल्व किए थे और यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल के सपोर्ट से सॉल्व कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए कि क्या दिया हुआ है, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स x टू दी पावर x, साइन इनवर्स x टू दी पावर x। यहां हम कोशिश करेंगे सभी के सभी को एक्सपोनेंशियल के ही टर्म में सॉल्व करने का। लॉगरिथम तो बता ही चुके आपको हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टू दी पावर x, और इसको चेंज कर रहे हैं x टू दी पावर y e टू दी पावर x log y टू दी पावर log x, y टू दी पावर log x। साफ लिख लो y e टू दी पावर y log x। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। तो देखो इस फॉर्मूला को यूज करते इसको लिखेंगे e टू दी पावर x log साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू e के पावर log साइन x, ex की तरह बिहेवियर किया गया इसका, ठीक है। देन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इसको कांस्टेंट लगे log साइन इनवर्स x प्लस x कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का 1 बाई log साइन इनवर्स का 1 बाई साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको बैक हो जाए तो साइन इनवर्स x टू दी पावर x, और इसको यूज कर लेंगे log साइन इनवर्स x प्लस x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, x टू दी पावर साइन इनवर्स x, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन इनवर्स x। फिर फॉर्मूला साइड में लिखेंगे x टू दी पावर y e टू दी पावर y log x। अब इसको चेंज कर दिया e टू दी पावर साइन इनवर्स x log x, साइन इनवर्स x log x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया जाए तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू ex का ex e टू दी पावर साइन इनवर्स x log x, फिर साइन इनवर्स का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log x कांस्टेंट रखेंगे प्लस साइन इनवर्स को कांस्टेंट रख लेंगे x का और log x का 1 बाई x। फाइनली रिजल्ट लिखा जाए तो x टू दी पावर साइन इनवर्स x, इसी को चेंज किए थे log x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 16 नंबर देखें कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है और हम लोगों को ये सॉल्व कैसे करेंगे। tan इनवर्स x टू द पावर 1 बाई एक्स। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 1 बाई एक्स। फिर इसको एक्सपोनेंशियल में x टू द पावर y यानी e टू द पावर y log x बार बार इसमें लिख रहा है कि हमको आपको याद भी हो जाएगा, और जो भी यूजिंग फॉर्मूला होता है वो साइड में लिख कर दिखाते हैं कि हमने क्या किया। e टू द पावर 1 बाई एक्स log 10x, e टू द पावर 1 बाई एक्स log 10x। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल में हमने चेंज कर दिया। अब dy बाई dx लिखेंगे, x का x यानी 1 बाई एक्स log 10x। अब 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log 10x प्लस 1 बाई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे log 10x का पहले तो हम log का करेंगे तो 1 बाई 10x, और 10 का हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x, 10 का sec स्क्वायर x। यही आंसर है। यहां सिर्फ इसको चेंज कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो ऊपर लिखते हैं इसको, है यहाँ जगह नहीं है, स्पेस की कमी के कारण हम लोग इसको फिर से dy बाई dx इक्वल टू ये चेंज करके जो ओरिजिनल पोजीशन में था 10x टू द पावर 10x के पावर 1 बाई एक्स, 10x टू द पावर 1 बाई एक्स, और यहाँ है पहले प्लस वालों को लिखा जाए तो sec स्क्वायर x बाई एक्स 10x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log 10x। ये आंसर कंप्लीट हो गया। यही आंसर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर 17 नंबर x टू द पावर 10 इनवर्स x। सॉल्यूशन फॉलो यूजिंग फॉर्मूला x to the power y e to the power y log x। अब let y equal to x to the power 10 inverse x to the power 10 inverse x, यानी e के पावर 10 इनवर्स x log x। लॉगरिथमिक से न लेकर हम लोग एक्सपोनेंशियल से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू ex का x होता है तो e 10 इनवर्स x log x। अब आइए इस दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट रूल में है, 10 इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर log x को कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेंगे। अब आइए 10 इनवर्स x को कांस्टेंट रखें log x का 1 बाई एक्स। फाइनली रिजल्ट लिखने के बाद x टू द पावर 10 इनवर्स x log x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x बाई x। ये हमारा रिजल्ट है, आंसर। वही 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में बहुत से पार्ट हैं, एक एक करके देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट दिया हुआ x टू द पावर x अंडर रूट x टू द पावर x अंडर रूट x। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से डिफरेंशिएट करना तो इजी नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x, और इसको x टू द पावर हाफ लिखेंगे, x के पावर x प्लस हाफ, x टू द पावर x प्लस हाफ। इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो, e टू द पावर x प्लस हाफ log x की तरह सोचेंगे। अब आइए डिफरेंशिएट कर लिया जाए। अब डिफरेंशिएट करने में कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो dy बाई dx, x का x होता है तो सेम लिख देंगे जो दिया हुआ है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ दो फंक्शन है, x का 1 और हाफ का 0, log x कांस्टेंट रखें, x प्लस हाफ कांस्टेंट रखेंगे, log x का 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो गया। अब इसको बैक हो जाएगा तो इसको हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, x के पावर 1 हाफ प्लस x, और इसको
अरेंज कर देना है बस, और कुछ करना नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 हो गया, ये 2x हो गया, 1 और 2x, यही आंसर होना चाहिए। आप आंसर देख लीजिए, आंसर इसी टर्म में दिया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो इसको हम एलसीएम लेकर कर सकते हैं। x प्लस हाफ, ये हो गया log x, और ये 2x प्लस 1/x। सब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड, x टू द पावर sin x माइनस cos x प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे एक साथ। ना तो एक्सपोनेंशियल से कर सकते हैं, ना लॉगरिथम से। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लॉग लेकर भी बना सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करे आप कर लीजिए। ऐसे मान लेते हैं आप लॉग नहीं लेते हैं, एक्सपोनेंशियल करते हैं, तो लेट इसको y = x टू द पावर sin x माइनस cos x। और ये तो बहुत आसान है, पहले पढ़े हुए उसी मेथड को यूज कर लेंगे। फर्स्ट जो पढ़े हुए हैं उसी को ही हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिर्फ फर्स्ट को चेंज करेंगे, e टू द पावर sin x माइनस cos x log x, फॉर्मूला में चेंज कर दिए, x² माइनस 1/x² प्लस 1, x² प्लस 1। अब डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएशन के लिए मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अब ये y था तो dy/dx इक्वल टू ex का x से बने, जो दिया हुआ है वही लिख देंगे, sin x माइनस cos x log x। एंड अब ये ऊपर वाले पार्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का आप जानते हैं cos x, cos का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log x कांस्टेंट रख लिए। फिर फर्स्ट पार्ट को sin x माइनस cos x को कांस्टेंट रख लेंगे, log का 1/x, ये मेरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड पार्ट बनाया जाए इसका, इसको हम लोग पहले से जानते हैं, x² प्लस 1 u/v में। फर्स्ट इसका होल स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, x² प्लस 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो गया, और फिर ऊपर वाले कांस्टेंट रख लेंगे, नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे। अब आइए रिजल्ट लिखने का, ये बैक हो जाएंगे तो ये बैक होंगे, तो ये रिजल्ट आएगा x टू द पावर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और यहां लिखेंगे cos x प्लस sin x log x प्लस sin x माइनस cos x बाई x। ये इस पार्ट का हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x कॉमन ले लेंगे, प्लस 2x कॉमन ले लीजिए, देन रिजल्ट इसी को यहां लिख रहे हैं, प्लस 2x कॉमन ले लोगे तो 2x कॉमन ले लोगे तो मिलेगा x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरे ये कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट लिखा जाए, रिजल्ट में लिखेंगे dy/dx, इसलिए dy/dx इक्वल टू x टू द पावर sin x माइनस cos x, और यहां हो गया sin x प्लस cos x, अरेंज कर लिए, log x प्लस sin x माइनस cos x बाई x प्लस 4x बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा कंप्लीट आंसर है, इसको नोट कर लिए और अच्छी तरह से कोशिश करें समझने का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में और ना ही समझने में। ये बहुत आसान चैप्टर है, और अभी तक हम लोग बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें मालूम चल रहा था कि क्वेश्चनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसको इसलिए बना दे रहे हैं कि आपको ये दोनों मेथड पैरेलल हम सीख लें। दोनों मेथड सीख लेते हैं तो किसी तरह का भी प्रॉब्लम आएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड, x टू द पावर x cos x, x टू द पावर x cos x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम प्रोसेस में इसको भी अपनाएंगे। एक्सपोनेंशियल में पहले को चेंज कर देना है, सेकंड को करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको e टू द पावर क्या लिखेंगे कि x cos x log x, यहाँ तीन फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप चाहे तो सेपरेटली कर सकते हैं, साथ साथ में लेकर आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू था तो dy बाई dx ex का ex होता है, माने x cos x log x। फिर अब इस पार्ट को u v w तीन पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई 1 करके किया जाए। पहले x का करते हैं तो 1 होगा और cos x log x कांस्टेंट हो गया, प्लस x को कांस्टेंट किए, cos का माइनस साइन x और log x को भी रहने दिए, प्लस x और cos x को कांस्टेंट किए, log x का 1 बाई x। ये मेरा फिनिश हो गया रिजल्ट। सेकेंड पार्ट को यही साथ साथ करते चले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अभी बताए थे हमने, और एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट लेंगे, इसका डिफरेंशिएट किए तो 2x। अब आइए आंसर लिखा जाए, इसको फिर बैक होकर जाएंगे, x के पावर x cos x और यहां सॉल्व किए तो मिलेगा cos x log x प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, माइनस x sin x log x और यहां हो गया फिर cos x। और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x यहां मिलेगा माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप आंसर इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये चाहे तो ये और इसको कॉमन लेकर एक फ्रेश आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम लोग लिख ही लिया जाए, तो इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x और इसको कॉमन ले लेंगे cos x, तो 1 प्लस log x cos x माइनस x sin x log x माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 18 का क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए 18 का फोर्थ नंबर, 5 तक दिया हुआ 18 में है, 18 का फोर्थ नंबर देखा जाए क्या है, 5 6 7 प्रॉब्लम भरा हुआ, कोई बात नहीं चलेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x cos x to the power x प्लस x sin x to the power 1 by x, ऐसा है। सॉल्यूशन, लेट y is equal to x cos x to the power x प्लस x sin x के पावर 1 by x। दोनों को एक्सपोनेंशियल में चेंज करिए, e x log x cos x प्लस e 1 by x log x sin x, log x sin x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के तैयार हो गया, यहां तो नहीं था लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन में तैयार हो गया। ये y है तो dy बाई dx, पहले तो कोई इसको कांस्टेंट ex का ex की तरह ही लिखते हैं, तो ऊपर वाले को कांस्टेंट के रूप में से तो x log ऑफ x cos x, ex का हो गया। अब ये पार्ट में यहां देखिए दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा log ऑफ x cos x, x का 1 हो गया, log ऑफ x cos x को कांस्टेंट की तरह सोचें, फिर x को छोड़ दिए, पहले log का डिफरेंशिएट करेंगे तो log में दिया हुआ है x cos x माने x 1 बाई x cos x हो गया। फिर u यहाँ अंदर में फंक्शन का अंदर में
दो पार्ट है, प्रोडक्ट रूल से वर्क करेंगे। तो 1 cos x प्लस x माइनस साइन x, ये यहां तक आता ये रिजल्ट हुआ फर्स्ट का। अब आइए सेकेंड, यहां हम लोग कर सकते हैं, तो कर लिया जाए। सेकेंड पार्ट यही लिखो, सेकेंड पार्ट में पहले एक्स तो 1/x log x sin x, एक्स का एक्स ही होता है, फिर 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² log x sin x प्लस 1/x कांस्टेंट रखें, log x sin का x sin x, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल यूवी में काम करेंगे तो 1 sin x प्लस x cos x। अब मेरा कंप्लीट हो गया, दोनों सेक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसकी फाइनल रिजल्ट को तैयार किया जाए। यहां देखिए ये बैक होगा तो इक्वल टू, ये रिजल्ट लिखेंगे x cos x का पावर x cos x टू द पावर x, और यहां इस पार्ट को लिखेंगे तो यहां आएगा log x cos x, और इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं तो कर लिया जाए, अदरवाइज नहीं करने लायक है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट में यदि इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो यहां क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे देखिए ये कैंसिल हो गया तो ये मिला, कैंसिल होकर मिलेगा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 1, रिजल्ट हो गया 1, और ये इसके साथ जाएंगे तो x तो कैंसिल ही हो गया है, माइनस 10x माइनस 10x माइनस x 10x प्लस सेकेंड में फिर इसको बैक हुए x साइन x के पावर 1/x, यहां इसको लिखें तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें तो x² एलसीएम लिया जा सकता है, x² एलसीएम ले लेंगे तो सेकेंड टर्म में क्या आएगा साहब, x² एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ये मिलेगा 1 और x cot x हो गया, और ये इनके साथ करेंगे तो माइनस log x sin x, ये हमारा रिजल्ट तैयार हो गया। रिजल्ट यही होना चाहिए, नोट कर लीजिए आप। एटीन का 4 नंबर, 18 का 4 सही है, चलिए हो गया। अब आइए लास्ट इसका देखा जाए, 5 ही तक शायद था कि नहीं और है यार, चलिए कोई बात नहीं। 18 का 5 देखते हैं पहले, x प्लस 1/x के पावर x, और जस्ट इसका इस टाइप से लिखा हुआ 1 प्लस 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखेंगे कि ये क्या रिजल्ट देता है मेरा। डिफरेंशिएट करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x। अब ये पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएशन में फंक्शन में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल में, तभी ये डिफरेंशिएट होगा। तो यहां लिखेंगे e टू द पावर x log 1x प्लस 1/x, और इसको चेंज करेंगे तो
तो हो जाएगा E1 + 1/x log x। अब ये हमारा दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएशन होने के लिए कंप्लीटली तैयार है। y तो dy/dx इक्वल टू ex का ex है, तो पहले की तरह लिखेंगे x log x + 1/x। अब इस पार्ट को x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो गया, और इसको जैसा था वैसे लिख देंगे x + 1/x प्लस x कांस्टेंट रखे, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x + 1/x, फिर log के अंदर वाले पार्ट का तो 1 - 1/x²। चलो हो गया समाप्त। सेकेंड ex का ex, तो ये 1 + 1/x log x। देन फिर फंक्शन की पार्ट करते हैं, तो ये 0 - 1/x² log x कांस्टेंट रखे, 1 + 1/x कांस्टेंट रखे, log का 1/x। फिनिश। दोनों पार्ट को हम लोग कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व सिंप्लीफाई करना है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई नई वर्क नहीं है। फिर इसको बैक होइए, तो इसको बैक होंगे तो क्या लिख सकते हैं साहब, जो क्वेश्चन था x + 1/x⁴ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वही रह जाएगा कि log x + 1/x, और यहां सॉल्व करते हैं तो याद रखो ये एलसीएम लेंगे तो x² + 1 ऊपर x² होगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं x² + x² + 1 और ये टर्म लिखेंगे प्लस x² + 1 और ये 1 माइनस, या यहां भी एलसीएम ले लीजिए तो x² - 1/x², ये दूसरा टर्म हो गया। प्लस फिर इसको बैक करेंगे तो ये जो क्वेश्चन था x1 + 1/x, और यहां सॉल्व किया जाए तो ये रिजल्ट आएगा सेकेंड पार्ट में। पहले प्लस वालों को लिख दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/x, यानी फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो 1/x + 1/x² 1/x + 1/x² - 1/x² log x, ये रहा। अब लास्ट लाइन, और हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। तो लास्ट लाइन x + 1/x⁴x, ये हो गया log x + 1/x, x कैंसिल हो जाएगा तो x² - 1/x² + 1 इसका रिजल्ट आ गया। और सेकेंड x 1 + 1/x, और इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1/x² - log x/x², ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये x² लिखे हैं, x², ये रिजल्ट हो गया। तो नोट कर लीजिए। अब इसकी लास्ट प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करेंगे। या नहीं भी हो सकता है, ट्राई कर लीजिए, आराम से बना लेंगे इसको, कोई दिक्कत है नहीं इसको बनाने में, है ना। x प्लस sin x, क्वेश्चन नंबर कितना था अभी जो हम लोग को सॉल्व कर रहे थे 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन को नोट कर लें और कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो अगले क्लास में इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।